स्किल उस बंदे के पास है जिसके 8,000 से ज्यादा रन आज हो गए हैं चेजिंग में। तो जब आपके दिमाग में चीजें जितनी कम रहेंगी, आप उसको अच्छे से उस चीज पे जो है आप उसके साथ डील कर सकते हो, आप उससे सक्सेस ले सकते हो। देखिए, जो बंदा एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें वो कहता है कि मैं फॉर द नेक्स्ट 6 months आई कैन हैव द सेम मील। तो अगर वो 6 महीने तक एक मील खा सकता है, उसने अपने आप को ऐसा बना दिया हुआ है, तो रन्स तो फिर वो उसका प्रोफेशन है क्रिकेट। पाकिस्तान के जो बाबर आजम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो भी इस तरह की इनिंग खेल कर दिखाएं, लेकिन उनके जो पीआर और जो उनके फैंस हैं वो बहानेबाजियों से बाज नहीं आते कि वो ऐसे कैसे खेलें, वो उनका ये मसला है, इनका वो मसला ये हो ना, अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। तो हमारा बनता है यार, एक तो हमें फाइनल तक आने नहीं दिया, ऊपर से फाइनल हमारे पास होने नहीं दिया। ये इसका हमें बहुत शिकवा है आपसे और रहेगा आप लोगों से। विराट कोहली भाई सैल्यूट है, इस बंदे को सैल्यूट है। आज के बाद, इससे पहले भी विराट कोहली के साथ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं बनता था, ठीक है, लेकिन आज के बाद भी अगर कोई बंदा कंपैरिजन करेगा तो वो क्राइम नहीं, एक गुनाह होगा, क्योंकि ये बंदा इस टाइम गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ही इज अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ही नोज हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री। डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है। आज की इनिंग्स भी एक लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन। लाइक मैंने आज बहुत कुछ चीजें सीखी। आप माने या ना माने, ये होता है बड़ा नाम, ये होता है बड़ा खिलाड़ी। विराट कोहली ने प्रूव किया कि ये आप जितने मर्जी किंग कॉन्ग्स बनाते रहे और सोशल मीडिया में और पीआर एजेंसी जितना मर्जी कर लें, लेकिन रियल किंग बड़े मैच में होता है। बड़े इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। उन्होंने 2 छक्के मारे, थोड़ा सा उसने गेंद आगे किया, थोड़ा पीछे किया, उसने रोका, जहां उसने थोड़ा मुंह में किया, खड़े खड़े दी, निकला भी नहीं है। एक तो पावरफुल है, प्लस कॉन्फिडेंस डज मैटर। ये मैटर करता है एज ए क्रिकेटर कि मैं मैच जिता के आऊंगा, लीव इट टू मी। ये नहीं कि अगले पे डालना है आपने। सो दैट्स व्हाट पांड्या इज एज अ क्रिकेटर, एंड दिस डे एंड एज ही इज व्हाइट बॉल क्रिकेट में मेरा नहीं ख्याल ऐसा ऑलराउंडर। ओडीआई में बंदे ने जो है चेस करते हुए 8,000 रन मुकम्मल कर लिए, और बाबर आजम का कोहली के साथ आप कंपैरिजन करते हो ना, तो कंपैरिजन बनता नहीं है। बाबर आजम के पूरे ओडीआई के रन कोई 6,000 कुछ हैं, और जो है विराट कोहली के चेस करते हुए और जो है वो 8,000 रन आज कंप्लीट हो गए हैं। एक हर्डल थी ऑस्ट्रेलिया जिसको वो पार कर चुके हैं, मेरा ये ख्याल है। बाकी अब फॉर्मेलिटीज, आई डोंट वांट टू से दिस, बट वो अब साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ेंगे। ये वो टीम थी जहां पे स्मिथ कर सकता था, स्मिथ को 100 कर जाता तो शायद 295, 290, शायद कैरे कर जाता तो 280, 285, कैपिटलाइज नहीं किया गया। दो क्या, आई थिंक विकेट को इतना ज्यादा कुछ किया नहीं जितना हम डर रहे थे विकेट के बारे में, है ना। आज कहा भी था जडेजा ने आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स के वो ग्रेप ओवर टर्न नहीं है जो पिछले मैच में। सो आई थिंक अगेन हेड्स अगर थोड़ी देर सब्र कर जाते, देखिए यार ठीक है, जितने मर्जी आप बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, पहली बॉल नहीं बनती यार, पहला ओवर नहीं बनता, थोड़ा सा सब्र कर जाते। हेड से तो बहुत बात खत्म कर दी थी ऑलमोस्ट, उन्होंने ऑलमोस्ट गिरा लिया था इंडिया को ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड यही करता है इंडिया के साथ, अगर वो खेल जाता 10 ओवर फिर और वरुण को वो कर देता न्यूट्रलाइज, तो देन गेम वुड हैव बीन ओवर। बहुत सारी गलतियां हैं, बट अगेन इंडिया डिजर्व टू बी आउट देयर। वही बात आ जाती है श्वेब के, जब आप टीम बनाते हो आप देखते हो कि आपका बैलेंस कैसा होता है। ओवरऑल स्पिनर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, मिडिल ऑर्डर भी है। और आज इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर, हम हमेशा कहते हैं कि रोहित शर्मा अच्छा स्टार्ट देता है, तो आज आप देख लें 4 जो उनके मेन प्लेयर्स थे सबने स्कोर की। बिल्कुल किया है। मेरे ख्याल में ये है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा जो है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा कंडीशंस को अपने अंदर रख के उन्होंने वैसा कॉम्बिनेशन जो है ना अपने अंदर सोच के उन्होंने कहा बस अब यही है। उन्होंने जो प्रीवियस मैचेस खेले, नो डाउट आज जो पिच था वो बेहतर था। आज स्पिनर्स को भी ऑन दी अप जो है वो ड्राइव्स लग रहे थे, बैकफुट पंचेस लग रहे थे, सिवाय इंग्लिश के वो एक ऐसा बॉल था जो थोड़ा सा होल्ड हुआ, उसके अलावा आप फ्लो में जो है खेला जा रहा था। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की तरफ आ जाएं तो वो बहुत
प्रिडिक्टेबल होके ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो सामने आ रहे हैं, वो 4 स्पिनर्स की सूरत में हो, वो चाहे ओपनर, उन्होंने मेक श्योर ये करना है कि 10 ओवर्स में एटलीस्ट 60 रन जो है वो होने चाहिए, ताकि वो मोमेंटम जो है वो डीप इन देयर इनिंग्स जो बाकी के बैटर्स हैं उनके लिए वो आसान हो। अगर हम ओवरऑल देखें तो वो कंडीशंस ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हैं, लेकिन वो अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन की सूरत में हो या उनका पर्सनल गेम हो। ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसके ऑपोजिट खेला है और वो मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि वो एक बैकफायर कर गया उनको आज के मैच में। यूजुअली आप देखते हैं मैचेस में, आई मीन कोहली इज अ यूजुअल सस्पेक्ट। अभी आप कभी भी किसी चेज की बात करें तो आप कहते हैं कि यस यू नो इट दैट ही इज गोइंग टू पुट एन इम्पैक्ट। आज भी वही हुआ, प्लेयर ऑफ द मैच बने, 84 किए। सीम्स लाइक कि ऑपोजिशन पहले तो प्लान उनके अगेंस्ट करे एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। देखिए वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है। ही इज अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ही नोज हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री। डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है। आज की इनिंग्स भी एक लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन। लाइक मैंने आज बहुत कुछ चीजें सीखी कि कोई एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट चीज में क्यों है। नंबर 1 हम फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन उसके मैं हमेशा जो कहता हूँ कि एक कंप्यूटर सेट है उसके दिमाग में, विराट कोहली के, कि ही नोज के मैंने किस सिचुएशन को कैसे बड़ा करना है, स्टेज कैसे छक्का मारना उसको भी आता है, बैट शॉट वो भी खेल सकता है, बट ही कंट्रोल्स ऑल दैट थिंग। और अपनी राइट मोमेंट के ऊपर बारी लेना, मैच को लंबा लेना, लेके जाना। और किसी एक स्टेज पे भी इनके 70 जितने भी इन्होंने 18 रन किए हैं, किसी स्टेज पे भी मैच इंडिया के विनिंग जोन से बाहर नहीं गया। इट वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल। कभी ये नहीं हुआ कि 5.5 की एवरेज मिली तो उसने 9 की एवरेज छोड़ के आउट होकर बाहर चला गया। ही मेड श्योर कि जी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं जितवा के जाऊंगा। तो मैं इंडिया आज अगर जहां पहुंची है कि आप 13-14 महीने के अंदर आप 22, 23, 24, 25 के अंदर आप फाइनलिस्ट भी रहे हो, एक जीते भी हो और 2 अभी फाइनल में भी पहुंच गए हो। सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। अब ऑस्ट्रेलिया देखिए सवेरा, जब आपने आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हो, आप अपने से ऊपर वाली टीमों को देखते हो एंड देन उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड हाई करते हो। आईपीएल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इनको। और साथ में सवेरा इस वक्त शुरू से हम बात कर रहे थे कि इनका जो इन्होंने जो सिलेक्शन की है वो कंडीशन के हिसाब से दुबई में उन्होंने खेलना था, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को सिलेक्ट किया। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। तो उन्होंने अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उनका हर प्लेयर, नया प्लेयर भी आ रहा है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेते और हर प्लेयर अपना परफॉर्म करने की कोशिश करता है। हमें इतना मजबूर कर दिया, कांट से अ वर्ड। वैसे एक शिकवा तो हमारा बनता है यार, एक तो हमें फाइनल तक आने नहीं दिया, ऊपर से फाइनल हमारे पास होने नहीं दिया। ये इसका हमें बहुत शिकवा है आपसे और रहेगा आप लोगों से। हमने उसमें कुछ नहीं किया, हमने तो आपका साथ दिया, जहां आपने बिठाया वहीं बैठे हैं। Alright, man. It was the chase master Virat Kohli who yet again delivered the goods for India. What an innings that was, Ajay. Yeah, just amazing. Yeah, just Virat Kohli, as you know it, and you know the bigger the game, he lifts his spirits. I mean, you know, got 100 in the last game. He wasn't going to throw it away. I mean, what you saw at the end was actually did surprise me because he generally finishes the game off. But जो troubled period था, जो इस मैच में अगर कुछ हो सकता था, तो वो पारी का टाइम था जब ये खेल रहे थे, और उन्होंने ऐसा लगने ही नहीं दिया कि कभी कोई प्रेशर आएगा या ये पिच की कोई बात करें या कुछ। आराम से जैसे होता है ना, कंट्रोल में एक आदमी नजर आता है। फ्लैट विकेट्स पे तो होते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्लैट पिचेस नहीं है। उसके बावजूद वो जो कंट्रोल है इनकी गेम का, वो यहाँ पे भी नजर आया है। और इसीलिए तो ये उस दिन चेज में तो ये मास्टर है, मास्टर नहीं किंग है।